रियासी के बस स्टैंड से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जो टावर रियासी के बस स्टैंड में गिरा था, अब उसे रिमूव यहाँ से करने का कार्य जो है वो जारी है। रेलवे निर्माण कार्य में लगे जो लोग थे उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, जो एक्सपर्ट है। और ये देख सकते हैं एक मशीन भी यहाँ पर पहुँची है और इस मशीन की मदद से जो कर्मचारी है वो अब इस गिरे हुए टावर को, क्षतिग्रस्त टावर को यहाँ से हटाने का कार्य कर रहे हैं। और गैस वेल्डिंग की मदद से टावर को काटा जा रहा है और इस हिस्से को, जो गिरा हुआ हिस्सा है, इसे पूरी तरह से अलग करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। तो यातायात, जो जहाँ पर टावर गिरा हुआ है वहाँ पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर वाहन लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और ये रूट जो है बंद कर दिया गया है। और इस तरफ से जो है वाहनों को निकालने का जो सिलसिला है वो यहाँ से किया जा रहा है। और यहाँ से वाहन जो है वो निकल रहे हैं और आर्मी का वाहन भी सामने से आ रहा है। और जो छोटे वाहन हैं, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन, वो अभी जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आर्मी का वाहन भी जाम में फंसा हुआ है, हालांकि निकलने का प्रयास किया जा रहा है। और जाम की स्थिति पिछले कुछ समय से यहाँ पर बनी हुई है कोर्ट रोड में, और मुख्य बाजार की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर ये जाम की स्थिति है। और इस तरफ कार्य जो है वो लगातार जारी है। गैस वेल्डिंग की मदद से टावर के क्षतिग्रस्त हिस्से को, जो हिस्सा नीचे गिरा हुआ है, उसे काटने का, पूरी तरह से जो हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। रेलवे में कार्यरत, जो रेलवे के कार्य में लगे जो कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है और वो क्षतिग्रस्त हिस्से के ऊपर चढ़कर उसे दूसरे हिस्से से अलग करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और अब यहाँ से जाम जो है वो खुलता हुआ दिख रहा है, वाहन आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लंबा जाम जो है वो इस सड़क पर लग गया था और जो मुख्य सड़क है वो अभी बंद है क्योंकि टावर गिरा है। और टावर गिरने के कारण सड़क बंद हो गई है, जिसके चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि जो बचा हुआ रास्ता है, जो जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा है उसके इस तरफ का जो रास्ता है वहाँ से लोगों को जाने दिया जा रहा है, वाहनों को जाने दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि कार्य जारी है, टावर गिरा हुआ है, उसे रिमूव करने का कार्य चल रहा है, वहाँ पर पूरी तरह से यातायात को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर स्थान भी नहीं बचा है कि कोई वाहन वहाँ से निकल सके। और अगर कोई कोशिश भी उस तरफ से निकलने की कर रहा है तो उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। जो इस कार्य में एक्सपर्ट रहते हैं उन्हें बुलाया गया। और देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ से टावर को अलग कर दिया गया है, एक 3 तरफ से ये जो टावर की जो पाइप थी वो 3 पाइपें थी। एक पाइप टूटने के बाद टावर नीचे गिरा था और दूसरे जो हिस्से थे, 2 हिस्से थे, वो बेंड हो गए थे। उनमें से एक हिस्से को अलग कर दिया गया और दूसरे हिस्से को अलग किया जा रहा है। और इस जेसीबी मशीन से उक्त क्षतिग्रस्त टावर के हिस्से को इसकी सपोर्ट दी गई है, बांधा हुआ है। और अलग होने के बाद जो ये मशीन के माध्यम से इसे बांधा गया है, ये इस और ये अलग कर दिया गया है टावर के हिस्से को। और इस मशीन की मदद से जो हिस्सा क्षतिग्रस्त है वो अब लोड जो है इस मशीन पर है और अब इसे नीचे उतारा जाएगा। और उसके बाद हो सकता है इसे खोलकर या फिर जैसे भी पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा, इसे यहाँ से ले जाया जाएगा और यातायात को सुचारू किया जाएगा। बिजली भी बंद हो गई है और बिजली रिस्टोर तभी हो पाएगी जब ये टावर का हिस्सा यहाँ से हट जाएगा। तो अब संभावना ये लग रही है कि इस टावर के हिस्से को इस मशीन की मदद से नीचे उतारा जाएगा और फिर ये सड़क जो है यातायात के लिए खुल पाएगी। और ये स्थिति, जाम की स्थिति लगातार यहाँ पे बनती हुई दिख रही है।
आगे आगे ये देख सकते हैं अब क्षतिग्रस्त हिस्से को अलग कर दिया गया है और इस मशीन की मदद से इस हिस्से को सपोर्ट दी गई है। हालांकि मशीन और ये जो कर्मचारी हैं ये थोड़ा वक्त लगा यहाँ पहुँचने में इन्हें, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जब से कार्य शुरू किया गया है काफ़ी कम वक्त में ये इस कार्य को मुकम्मल किया गया है। अब उम्मीद यही है कि इस हिस्से को बिना किसी हादसे के अलग यहाँ से रिमूव किया जाएगा और पूरी सुरक्षा के साथ किया जाएगा ताकि कोई भी इसकी चपेट में ना आए। इससे पहले आपको बता दें कि जो पहले लाइव वीडियो हमने यहाँ से किया था उस लाइव वीडियो के दौरान ही ये टावर का क्षतिग्रस्त जो हिस्सा हुआ है वो नीचे गिरा था और वो वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है और उसके बाद अब इस टावर के हिस्से को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। तो ये अफगान जो कंपनी है जो कि रेलवे निर्माण का कार्य रियासी में कर रही है, ग्राम मोड में कर रही है, उस कंपनी के जो मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा ही इस क्षतिग्रस्त टावर के हिस्से को नीचे उतारा जा रहा है। ये एक्सपर्ट होते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने सबसे पहले क्षतिग्रस्त हिस्से को अलग किया और अब मशीन की सहायता से उस टावर के हिस्से को ऊपर उठाकर नीचे उतारा जाएगा, क्योंकि बिजली की तारें भी हैं और तारें भी यहाँ पे हैं और लोगों को भी पीछे किया गया है। ये देख सकते हैं किस तरह से अब इस हिस्से को उठाकर अलग किया जा रहा है, नीचे रखा जाएगा। पहले की बंद है, तूफान चल रहा था पहले की बंद
तो जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसे हल कर दिया गया है और अब क्षतिग्रस्त टावर को धीरे धीरे मशीन की मदद से नीचे उतारा जा रहा है। कुछ देर के लिए यातायात को रोका गया था। अब चूंकि टावर जो है नीचे उतार दिया गया है और यातायात भी शुरू कर दिया गया है, तो खोल दिया गया है और लगातार वाहनों का आना जारी है। ये जो ऊपर खंभे में जो शख्स चढ़े अभी इस समय खंभे के ऊपर मौजूद हैं, वो बताया जा रहा है कि पीडीडी विभाग के कर्मी हैं।
जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसे तो खोल दिया गया है, जो बचा हुआ हिस्सा है क्या आज उसे रिमूव किया जाएगा या फिर वो वैसे ही रहेगा? अच्छा जी, आप देख लेते हैं और इसको रिमूव भी कर देंगे, क्योंकि ये अभी कोई पता नहीं, रात को भी अगर ज़्यादा तेज़ हवा चले तो अभी भी गिरने का इसका अंदेशा है, फिर नुकसान हो जाएगा, तो पहले ही इसका कोई इंतजाम कर लिया जाए। इसी टावर का जो टॉप का हिस्सा था वो कुछ साल पहले क्षतिग्रस्त हुआ था, उस समय भी ये डिमांड की गई थी या उम्मीद की जा रही थी प्रशासन उसके साथ ही बाकी हिस्से को भी खोल देगा, नहीं खोला गया और इस तरह से ये हादसा पेश आया। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से ये बच गया या कोई घायल होने से, इस पर क्या कहेंगे? लापरवाही है प्रशासन की? नहीं, शुक्र है भगवान का, कोई ऐसी नीयत किसी की नहीं थी लापरवाही की, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये गिर जाएगा, लेकिन ऐसे अचानक हादसा हो गया तो अब इसको हम रिमूव कर ही लेंगे, ऐसा ठीक ढंग से लगाएंगे, ऐसे इसका खतरा नहीं अपने लेने देंगे, जैसे हमें दिख रहा है कि ये खतरा है तो अब इसको हम रिमूव कर लेंगे। जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा जो था वो लगाया गया, कैमरे लगाए जाने थे, कैमरे नहीं लगाए गए। अब इतने सालों के बाद जो पैसा टोटली वेस्ट हुआ उसी टावर को अब हटाया जा रहा है और उल्टा लोगों के लिए वो संकट बन गया, ना ही कैमरे लगे। तो क्या कहेंगे इस पर? लापरवाही प्रशासन की कि कैमरे लगने चाहिए थे समय रहते? कैमरे जरूर लगे हैं, लापरवाही भी कहीं नहीं है। अब ये चल रहा है बदलाव बाय काम, ये लग जाएंगे, कैमरे लगेंगे यहाँ, कैमरे की ये बात नहीं भाई कैमरे नहीं लगेंगे, लेकिन ये अब ये इस हालत में था कि इसको रिमूव करने पड़ता है, ये नए सिरे से लगाएंगे, ऐसे इसको नहीं रहने देंगे, ये आम जनता के लिए खतरा है। जी सर, चलिए शुक्रिया। आप वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, आपके वार्ड में ये वार्ड नंबर 3 का जो इलाका है वो ये पड़ता है? जी अंशु जी, वार्ड नंबर 3 में पड़ता है, एक्चुअली बस स्टैंड के साथ ही वार्ड नंबर 3 का जो एरिया है वहीं पे पड़ता है। और प्रशासन ने हमारी जल्दी सुनी और उन्होंने जो टेक्नीशियन थे वो सारे बुलाकर इन्होंने अभी इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, जल्दी ही इन्होंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और अंशु जी, रिमूव पहले नहीं होना चाहिए था, समय पहले होना चाहिए था, उनके लिए हमने पहले बोला भी था। तो अब टेंडर, आपको पता आजकल कुछ चीज़ का भी, कोई भी चीज़ करनी है उसका टेंडर प्रोसीजर होता है, तो हो सकता है कहीं वो पाइपलाइन में हो या ना हो, क्योंकि ये जम्मू से कोई कंपनी थी उन्होंने इंस्टॉल किया था, तो ये इशू रहता है। अंशु जी, एक मैं आपको यहाँ की घटना बताता हूँ, जब से ये हिल रहा था या जो प्रॉब्लम थी, एक पुलिस के जवान यहाँ पे मैंने देखे बड़े सक्रिय हुए थे और उन्होंने यहाँ पर बेवकूफ़ी से अपना जो ड्यूटी है वो निभाई है पुलिस डिपार्टमेंट ने। और वो मैं देख रहा था उनको, मैं अभी भी देख रहा था वो कैसे पूरा मैनेज कर रहे थे ट्रैफिक को, एक ही सिंगल पर्सन जहाँ पे तब था, अब तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले आ गए हैं, तो सारा इन्होंने मैनेज करके तो अब इसको ये रिमूव की प्रोसीजर है वो कर दिया इन्होंने। जी, तो क्या कह रहे हैं, उन्हें कोई सम्मान मिलना चाहिए? ये बिल्कुल जो सम्मान का हकदार है वो ज़रूर होना चाहिए, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया। तो चलिए, अब इसकी कटिंग चल रही है, इन्हें अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जा रहा है ताकि इसे ले जाने में आसानी हो। ये वो टावर था जो क्षतिग्रस्त होकर रियासी के बस स्टैंड की मुख्य सड़क के बीचों बीच गिर गया था और अब इसे अलग अलग करके इसके कुछ हिस्से कर इसे यहाँ से ले जाया जाएगा। और अब सवाल ये है, ये जो टावर बचा हुआ टावर है क्या इससे भी हटाया जाएगा? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से ये भी अलग हो चुका है, इसका एक तरफ का हिस्सा, एक पाइप, और दूसरी तरफ से भी दोनों जो पाइप्स हैं वो बेंड हो चुकी हैं। और ये देख सकते हैं ये टावर अभी भी यहाँ पर है, ये भी किसी समय भी गिर सकता है, ऐसी आशंका है। और इससे जब तहसीलदार रियासी से बात की, उन्होंने कहा इससे भी हटाया जाएगा। आप देखते हैं कि इससे भी आज हटाया जाता है, कल हटाया जाता है या कब हटाया जाता है, या फिर इसी तरह जो आज जिस तरह से खुद टावर गिरा उसी का इंतज़ार किया जाता है। और फिर ये तमाम मशीनें और ये तमाम चीज़ें की जाती हैं और यातायात भी प्रभावित होगा और एक दुर्घटना होने का, हादसा होने का भी खतरा बन जाएगा। लोग
तो जानकारी ये मिली है कि ये वाला भी अब ये वाला जो हिस्सा ये वाला टावर है इसे भी खोला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और ये कुछ जो कर्मचारी हैं अब इस टावर पर भी चढ़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। भैया इसे भी रिमूव किया जाएगा, ये भी हटाएं। ठीक है बबलू और ना खत्म हो गया।
हाइड्रोलिक मशीन है ये, जिसकी मदद से इस टावर को हटाया जा रहा है। और पहले क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाया गया और अब बचे हुए हिस्से को नीचे उतारा जा रहा है। और हाइड्रा मशीन जिसका उपयोग किया जा रहा है, इसकी मदद से ही क्षतिग्रस्त हिस्से को उतारा गया। और मिथुन भारती जो कि यहाँ जिनकी दुकान है, और उनसे भी बातचीत करते हैं एक बार फिर से। पहले भी बातचीत की थी। मिथुन जी,
क्षतिग्रस्त हिस्से को तो उतारा गया, अब दूसरे हिस्से को भी अब खुश हैं क्योंकि अब इस तरह की समस्या फिर से पैदा नहीं मेरे को होगी। लग रहा है कि अब ये समस्या फिर से नहीं आएगी, क्योंकि इसको जो नीचे वाला हिस्सा था वो भी उतार रहे हैं। हाँ, तो उम्मीद थी क्योंकि पहले जब उतारा गया था तो बाकी छोड़ दिया गया था, वो ऊपर वाला हिस्सा उतारा गया था, जिससे क्या हो रहा था कि आज फिर से वही स्थिति पैदा हो गई थी, फिर से झूलना शुरू हो गया था। तो अब मेरे को लगता नहीं है कि झूलेगा। अब क्या उतना हिस्सा उतारा जाएगा यहाँ पर? नीचे वाला भी उतार रहे हैं। इसमें नीचे पुलिस डिपार्टमेंट का काफी अच्छा काम रहा, जेकेबी ने पूरा अपना यहाँ पे सहयोग किया और ये पूरा जो है टावर जी पूरा खोला। अब ये समस्या टावर ही हट जाएगा, लेकिन कैमरे नहीं लग पाए जिसके लिए लगाया गया। अभी एक बात और चल रही है यहाँ पे कि यहाँ पे 6 कैमरे आए हैं, और 6 कैमरे अब कहाँ लगेंगे वो अब जगह जगह टावर नया लगाना, नया टावर लगेगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही पुराना हो गया था। और ऐसे भी ये अगर नहीं खुलता तो कल को कैमरे लगे हुए फिर गिरना था, ये फिर ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक, चलिए। तो हाइड्रा मशीन की मदद से टावर को पूरी तरह से, जितना भी टावर है उसे उतारा जा रहा है। अफगान से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जो रेलवे का कार्य ग्राम मोड में चल रहा है, वहाँ से ये जो कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं। और अब गैस बेल्डिंग की मदद से यहाँ से इस टावर को काटा जाएगा।
तो अब हाइड्रा मशीन की मदद से टावर को ऊपर उठाया गया है, देख सकते हैं। अब हवा में लटकता हुआ ये टावर हाइड्रा मशीन की मदद से ऊपर किया गया, पहले कटिंग की गई और अब इसे नीचे उतारा जाएगा। ये हाइड्रा मशीन के चालक हैं। अभी क्या करना है, इसका नट पे काटना है या नीचे से काटना है? नट पे नहीं निकालोगे ना, नीचे से काट दो। तो गाय चालू करना कर दो, ये वाला तार देखो, इसको निकाल दो। मेरे केबल को देखिए ना, ये तार जो इसको निकाल दो, बाकी हो जाएगा।
भैया क्या कहा जा रहा है, ये भी हटाया जाएगा? तो इस टावर को भी हटाया जाएगा और अब उम्मीद ये की जा सकती है कि कुछ ही देर के बाद बिजली भी रिस्टोर जो है वो की जा सकती है। ये बिजली विभाग के कर्मचारी, डेली वेजर कर्मचारी, जो कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में विभाग का कार्य करते हैं, और बिजली रिस्टोर जल्द ही की जा सकती है, क्योंकि अब टावर का क्षतिग्रस्त हिस्सा और दूसरा हिस्सा जो कि एक तरफ से टूट गया था वो हटा दिया गया है, और नीचे का जो हिस्सा है, जो बुनियाद है, जो ज़मीन पर है, वो उस हिस्से को भी अब हटाया जाएगा। पूरी तरह से इस टावर को हटाया जाएगा, यही कहा जा रहा है कि इस हिस्से को भी हटाया जाएगा और बिजली अब जल्दी ही रिस्टोर हो सकती है। तो क्योंकि लोग बिजली का इंतज़ार लगातार कर रहे हैं। जी, क्या उम्मीद करें जनता की अगले आधे घंटे में बिजली रिस्टोर हो जाएगी या अभी वक्त लग सकता है, ज़्यादा वक्त लग सकता है? कितनी देर तक बिजली आ सकती है? आधे घंटे तक आ जाएगी। आधे घंटे तक, आधे घंटे तक ये उम्मीद की जा सकती है कि बिजली जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।